ऐसा है कि मैं तो उनको ये कहूँगा कि अपना दुल्हा बचा के रखें, अपना दुल्हा बचा के रखें। अब एक उनका दुल्हा आया था आशीर्वाद यात्रा लेके, अब एक दुल्हा जो पहले बैठा हुआ है दूसरा आशीर्वाद मांगने आ गया। तो आप बताओ, जब दूसरा आशीर्वाद मांगता है तो पहले का क्या होगा? अब दूसरा कह रहा है कि अब मैं भी जाऊंगा आशीर्वाद मांगने। तो इनमें कई तरह के आशीर्वाद ये मांग रहे हैं। ये अपनी पार्टी का ख्याल रखें। बाकी कांग्रेस पार्टी जो है प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है। हमें फ़ख्र है कि हम उस पार्टी के वारिस हैं जिसको डॉक्टर परमार ने सींचा है, जिसको वीरभद्र सिंह ने सींचा है। डॉक्टर परमार ने हिमाचल बनाया और 18 साल वो मुख्यमंत्री रहे और उनके मार्गदर्शन पे हम काम कर रहे हैं। उसके बाद वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल की तस्वीर को आगे बढ़ाया। हम वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट में पढ़े हुए लोग हैं। हम विकास की राजनीति करते हैं, कल्याण की राजनीति करते हैं, गरीब की सेवा की राजनीति करते हैं। हम साजिश षड्यंत्र की राजनीति नहीं करते। हमारा सीधा सीधा ध्येय है कि विकास करना है, कल्याण करना है, आम आदमी की सेवा करनी है। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये चिंता हो रही है कि कांग्रेस का लीडर कौन होगा, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से, साथियों के माध्यम से जयराम जी को बता देना चाहता हूँ कि कोई भी होगा लेकिन 2022 में आप नहीं होंगे। अब कांग्रेस की रैलीज को बहुत समर्थन मिल रहा है पूरे प्रदेश में। आज का कुल्लू में भी विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने जन आक्रोश रैली आयोजित की और भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियाँ एवं कार्यक्रम हैं उनसे लोगों का मोह भंग हो गया है। ख़ास तौर पे महंगाई को लेके बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है और बेरोज़गारी को लेके जिस ढंग से चहेतों को भर्तियां करने की चोर दरवाजे से भर्तियां हो रही हैं और कोरोना काल में गवर्नमेंट की फेलियर है। क्या किसानों का जो इशू है, बागवानों का इशू है, आपके इस कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बागवानों का इशू है जिसको मिस हैंडल किया जा रहा है। इतने बड़ी संख्या में होटल्स हैं, आप देख रहे हैं कि सारे होटल इनकी गलत नीतियों कार्यक्रमों की वजह से प्रभावित हो गए हैं। यहाँ पे लोग मंदिरों के नाम की राजनीति करते हैं, लेकिन 1 साल तक हिमाचल प्रदेश के मंदिरों पे ताले लगे रहे, उन लोगों ने मुंह नहीं खोला। और जब जो है, ना तो ये आज़ाद हिंदुस्तान में पहली दफ़ा हुआ होगा कि मंदिरों में जाके आप जो है पूजा नहीं कर सकते, आप जो है अंदर पुजारी नहीं जा सकता, अंदर हवन नहीं किया जा सकता। और जो यहाँ धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं ख़ासतौर पे कुल्लू में, उन लोगों ने एक भी बार नहीं कहा कि मंदिरों को खुला रखा जाए। आज दिन तक संसार में कभी भी, ख़ासतौर पे हिंदुस्तान पे, आज आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था का क्या हाल हो गया। यहाँ एक प्रधान को किस ढंग से पीटा गया, उसकी वाइफ को पीटा गया, अभी मुझे बताया गया कि उनकी डेथ हो गई। ये भरपाई कौन करेगा? जयराम के शासन में कानून व्यवस्था का दिवालिया पिट गया है। आपके सामने एएसपी को थप्पड़ मार रहा है, कांस्टेबल जो है एसपी को ठुड मार रहा है, आपका मंत्री आपके सामने जो है अपने कुलीग के जो है थप्पड़ मार रहा है, आप जो है कांग्रेस के एमएलएस को अपने लीडरशिप के सामने जो है आप थप्पड़ बजवा रहे हैं। तो ये जो प्रकरण चल रहे हैं और सरकारी कोष का जिस ढंग से दुरुपयोग हो रहा है, आप जगह जगह जो है रैलियां और कार्यक्रम जो भी कर रहे हैं सरकारी कोष से कर रहे हैं। आप कहीं पे जो है सारे होर्डिंग्स जो लगा रहे हैं, या आप ये हमारी स्क्रीन्स लग रही हैं, आप 100 स्क्रीन लगा रहे हैं, जबकि टेलीविज़न पे प्रोग्राम आ रहा है, आप इतने वो कर रहे हैं। और अब जो है पता नहीं कितने, 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो है 1.5 दर्जन के आसपास लोगों को जो है पब्लिक रिलेशन में भर दिया। और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो है आपने बीजेपी का हेडक्वार्टर बना दिया। वहाँ पे अपनी लोग हैं जो काम करते आए हैं, आज दिन तक उस दफ्तर की अपनी सेंटिटी थी, लेकिन आप जो है ठेके पे वहाँ पे भी लोग भरते जा रहे हैं। करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी आप कर लें, आप स्वर्णिम यात्रा पे करोड़ों रुपए खर्चने जा रहे हैं, जबकि हिमाचल के निर्माण में आपका कोई योगदान नहीं है। पहले आशीर्वाद यात्रा हुई, उस पर आपने लाखों रुपए खर्च दिए, तो और उससे पहले चेयरमैन बनाए, इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दी, लाखों रुपया उस पर आपने खर्च कर दिया। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, हिमाचल प्रदेश को कर्ज में आपने डुबो दिया।
अभी 1000 करोड़ का भी कर्जा ले रहे हैं, और जब तक ये अंत सरकार जाएगी 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो जाएगा। आप अंदाज, लोगों ने राय दी थी कि प्रतिभा सिंह को लड़ाया जाए, तो जैसे ही वो नाम बाहर आया उसके साथ ही भाजपा के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए, और उन्होंने जो है एक साजिश रच के जो है मंडी संसदीय सीट का चुनाव टलवाया है, और उनके मुख्य सचिव ने जो है लेटर भेजा है। ऐसे मुख्य सचिव को जो है अपनी भूमिका का निर्वहन जो है न्यायपूर्ण तर्कसंगत तरीके से करना चाहिए, ना कि वो जो है एक पार्टी विशेष के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर आप सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठ गए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो है इस तरीके से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ख़त्म करेंगे, नॉर्म्स को ख़त्म करेंगे, एथिक्स को ख़त्म करेंगे। तो इसलिए चुनाव टलवाने के पीछे बहुत बड़ी वजह है। अगर अन्यथा आप देखो ना कि आप कह रहे हैं कि फेस्टिवल सीज़न है, सेब का सीज़न है, इसलिए चुनाव नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि आगे जो है दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, उसके लिए जो है संभव नहीं है, या कोरोना आ रहा है, लेकिन आप जो है प्रदेश में जनमंच कर रहे हैं, आप यात्राएं कर रहे हैं, आप कार्यक्रम कर रहे हैं, आप ट्राइबल इलाके में अभी इलेक्शन अनाउंस करके हटे हैं, तो आप दोहरा मापदंड कैसे कर सकते हैं? एक तरफ आप अपनी सुविधा के मुताबिक फैसले करते जा रहे हैं, और जो कार्यक्रम होने चाहिए उनको आप रोक रहे हैं, और दूसरा ये सरकार जो है ये बेलगाम हो गई है। इनके लोग अहंकार की भाषा बोल रहे हैं, जिस भाषा शैली में ये बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुलिस वालों के खिलाफ बोल रहे हैं, उनका सांसद कांगड़ा का सांसद जो है पंचायत सेक्रेटरीज के खिलाफ बोल रहा है, उनका जो है एक मंत्री जो है शिक्षकों के खिलाफ बोल रहा है, दूसरा मंत्री जनमंच में आपने कल देखा किस ढंग से एक सामान्य व्यक्ति को कितनी तरह फटकार लगाएगी, तू तड़ा की भाषा में बात कर रहे हैं। और फिर जब हम बोलेंगे तो कहेंगे जी ये अदब भूल रहे हैं, शिष्टाचार भूल रहे हैं। आप तो फुल पब्लिक व्यू में लोगों से मिसबिहेव कर रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां जो है आपके दुनिया के समक्ष हैं, और लोग अब इनको चलता करना चाहते हैं। सर को ये कहना चाहूँगा, भाई बच सकते हैं तो बचो। 5 हटा दिए गए हैं, और किसी पंडित ने लिखा हुआ है कि वो 6 होने थे, अब वो अपने कुर्सी पर जाएँ जाके। सबसे पहले तो मैं सफल रैली के लिए हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं, और ख़ासकर हमारे जो यहाँ से विधायक है सुंदर सिंह ठाकुर जी, उनको बधाई देता हूँ। आप देख रहे होंगे कि जिस ढंग से आज हिमाचल प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह है, और समाज का जो हर वर्ग है वो इस सरकार से जो है परेशान है। आज लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, इसलिए आज ये जन आक्रोश रैली यहाँ की गई, और इस तरह की रैलियाँ पूरे ब्लॉक्स में होने वाली है। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ जो इनका सत्ता विरोधी रुझान है वो स्पष्ट हो रहा है, और आने वाले समय में परिवर्तन का संकेत है। साफ तौर पे जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, क्योंकि जिस ढंग से पिछले दिनों जैसे मंडी क्षेत्र का हमने दौरा किया, कौल सिंह जी भी जो है मेरे साथ, हम लोगों ने मंडी का दौरा किया, जो रिस्पांस हमें वहाँ मिला। उसके बाद कुल्लू का दौरा हुआ। जिस ढंग से कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो स्पष्ट रूप से संकेत है कि मंडी लोकसभा इनके हाथ से निकल चुका है, और 3 जो और विधानसभा क्षेत्र हैं, चाहे शिमला का जुबल कोटखाई, अर्की और फतेहपुर, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की पराजय निश्चित है। और जो इन्होंने किसान और बागवानों के साथ जो बर्ताव इस बार किया है, लोग बेताब हैं, वो इन चुनावों में जो है भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।